भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम और तपस्या की गाथा भारतीय संस्कृति की सबसे दिव्य और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। ये केवल एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि ये आत्मा, पार्वती का परमात्मा, शिव से मिलन का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथा, सती का त्याग और शिव का वैराग्य। इस कहानी की जड़ें माता सती के बलिदान में है। सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा पति के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। सती के जाने के बाद शिव अत्यंत शोक में डूब गए। उन्होंने संसार से मोह त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में गहरी समाधि ले ली। उनके वैराग्य के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी समय तारकासुर नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। वो जानता था कि शिव अब कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वो अमर हो गया और देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। पार्वती का जन्म और संकल्प। सती ने ही पुनर्जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें पार्वती, पर्वत की पुत्री, कहा गया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अटूट प्रेम था। जब नारद मुनि ने उनके हाथ की रेखाएं देखी, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि पार्वती का विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो अजन्मा और अविनाशी है। पार्वती ने शिव को पाने का संकल्प लिया, लेकिन शिव तो ध्यान में लीन थे। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने जब प्रेम का बाण चलाया तो शिव की समाधि टूट गई, लेकिन इससे वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। ये इस बात का संकेत था कि शिव को वासना या बाहरी आकर्षण से नहीं जीता जा सकता। माता पार्वती की कठिन तपस्या। शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग दिया और घोर जंगल में तपस्या करने चली गई। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि बड़े बड़े ऋषिमुनि भी दंग रह गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल और फल खाए, फिर पत्तों का त्याग। बाद में उन्होंने केवल गिरे हुए पत्तों पर निर्वाह किया और अंत में उन्हें भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। पंचतत्वों की परीक्षा। भीषण गर्मियों में उन्होंने चारों ओर आग जलाकर तप किया और कड़कती ठंड में बर्फीले जल में खड़ी रही। उनकी भक्ति ने तीनों लोकों में हलचल पैदा कर दी। अंततः महादेव का सिंहासन डोला और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिव द्वारा परीक्षा और बटुक रूप। शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण, बटुक, का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, वो न सुंदर है, न उसके पास कोई कुल खानदान है। माता पार्वती ने बड़े शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप शिव के बाहरी रूप को देख रहे हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं। वही सत्य है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर वे स्वयं भी आकर अपनी निंदा करें, तब भी मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। पार्वती का अटल विश्वास देखकर शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव पार्वती का अद्भुत विवाह। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि का सबसे बड़ा उत्सव था। शिव की बारात में केवल देवता ही नहीं, बल्कि भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी, जंगली जानवर और गंधर्व भी शामिल हुए। हिमालय के द्वार पर जब ये बारात पहुंची तो लोग डर गए, लेकिन माता पार्वती के प्रेम ने सबको एक सूत्र में पिरो दिया। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर विवाह संपन्न कराया। आध्यात्मिक महत्व। शिव और